हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए उसकी तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को अच्छा कराने के लिए मैं आपके लिए क्लास 10th की मैथ की बोर्ड 2023 में जो बोर्ड परीक्षा में पेपर आ रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो हर साल पूछे जा रहे हैं। और भाई मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से तैयारी करनी है। और हमने भी बहुत अच्छी तरह से तैयारी की थी और हमारे मैथ में 91 नंबर हैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ अपना रिजल्ट। ये देखो, ये मेरी बोर्ड की इंटर कॉलेज बखोदना जहाँ से हमने अपनी हाई स्कूल की है, ये हमारा कॉलेज है। और जो है हमारे जो मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में मैंने कितने मार्क्स प्राप्त किए, तो हिंदी में 70 अंक का पूर्णांक आता है और मैंने उसमें से छप्पन नंबर प्राप्त किए, यानी कि 30 प्रैक्टिकल मिलाकर 86 नंबर हैं टोटल। ठीक है, इंग्लिश में मेरे 58 नंबर थे 70 में से, और 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिले जिससे मेरे 88 नंबर हैं। ठीक है, मैथ में मेरे 70 में से 61 नंबर प्राप्त किए मैंने। और पेपर तो मेरे मुझ पर पूरा आता था मैथ का, बट टाइम कम होने की वजह से मैंने जल्दी जल्दी किया और कुछ क्वेश्चन जो है गलत हो गए और मतलब छोड़ने पड़ गए कुछ मुझे, इसलिए क्योंकि ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन रह जाते, इसलिए मैंने कम नंबर वाले क्वेश्चन छोड़ दिए और ज़्यादा वाले करने लग गया। इसलिए कम साइंस में मेरे 70 में से 54 नंबर हैं, 54, और 30 नंबर मुझे प्रैक्टिकल में मिले थे, तो यानी कि टोटल मिलाकर 84 नंबर इसमें हैं। और ड्राइंग में मेरे 49 नंबर हैं 70 में से, ड्राइंग में नहीं, सोशल साइंस में, सॉरी, सोशल साइंस में मेरे 49 नंबर हैं 70 में से, और 100 में से कितने हो जाएंगे, 30 मिलाकर 79 नंबर इसमें मेरे सबसे कम है। क्योंकि भाई देखो, मुझ पर नक्शा नहीं आता था, और नक्शा ये मेरी इसमें रुचि नहीं थी शुरू से ही, सच बात तो ये है। ठीक है, और ड्राइंग तो भाई मेरी बेहतरीन थी, और टॉपर बनने के लिए चाहिए क्या, क्योंकि हर सब्जेक्ट में बच्चे को ठीक होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट में आप टॉपर हो और उससे आपको क्लास टॉप नहीं होगी, ना ही अच्छी परसेंट बनेगी। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को एक सही तरह से तैयारी करनी है हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको मॉडल पेपर से तैयारी करनी चाहिए इस समय तो, क्योंकि आपके पेपर के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और यहाँ पर ड्राइंग में मेरे 70 में से 54 थे। ड्राइंग भी हमारी बहुत अच्छी थी, और हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा सिखाया था ड्राइंग बनाना, रंग भरना, कलर करना, सब चीज़, हर चीज़ बेहतर थी हमारी 10th क्लास में। और 84 नंबर हैं हमारे इसमें। ठीक है, इस तरह से हमारा रिजल्ट आपको दिखा दिया। इससे मैंने आपको ये विश्वास दिलाया है कि भाई देखो, मैं आपको बता रहा हूँ वो गलत नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए ये क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, आप देखें तो सही। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। क्लास 10th मैथ 2023 बोर्ड महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। हर साल आने वाले प्रश्न हैं ये, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं हम। देखो, ये आपका प्रश्न संख्या 1 इस तरह से डालना है जैसे आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन में। प्रश्न संख्या 1 जैसे मैंने डाल रखा है उसी तरह से आपको भी डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इस तरह से ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, अंडर रूट 2 नहीं आए तो अंडर रूट 3 आ जाए, अंडर रूट 5 आ जाए, कोई भी आ सकती है, लेकिन हर क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, एक ही लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन इस तरह का अवश्य आएगा। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको हल करना है। पहले तो हल डाल लेना है इस तरह से, ब्लैक पेन से डाल देना, चाहे ब्लू से डाल देना, अंडरलाइन कर देना उसके नीचे। ठीक है, हम पहले क्या मानेंगे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, पहले तो हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, परिमेय क्या मानेंगे, और सिद्ध करना है हमें अपरिमेय, पहले हम इसे परिमेय संख्या मानते हैं। तो परिमेय होती है तो उसे p बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो अंडर रूट 3 बराबर में a बट्टे b, इस तरह से लिखेंगे उसको, जहाँ a और b सहवाच्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहवाच्य संख्या जिनका अवयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है वो होती हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, जब हम दोनों पक्षों का, ये पक्ष और ये पक्ष दोनों का वर्क करते हैं तो इसका वर्क करेंगे और इसका भी वर्क करते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्क करने पर आगे चलते हैं। देखिए, आपको दिख नहीं पा रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ, तो दोबारा से बताता हूँ भाई, वो आपको दिखा नहीं होगा। तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर अंडर रूट 2 का वर्क करेंगे और a/b इसका भी वर्क करेंगे। तो वर्क करने पर अंडर रूट 2 का, तो ये तो 2 हो जाएगा, a² अपॉन b²। ठीक है,
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर इधर जाएगा क्रॉस इधर चले जाएगा, और जब ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये हो गया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, जब 2 इधर ले आएंगे नीचे तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ क्या पता चल रहा है हमें, 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या कि 2a स्क्वायर को विभाजित करना है। इस तरह से आपको लिखना है ये सब करने के बाद, और फिर लिखना है क्या, 2a को भी विभाजित करेगा, ये लिख देना। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे, अब हम मानते हैं कि a बराबर 2m लिख सकते हैं, लिख लेते हैं ऐसे, जहाँ m एक कोई पूर्णांक है। इस तरह से आपको लैंग्वेज इस तरह से लिखनी है जिससे आपको एक भी नंबर नहीं काट सके एग्जामिनर, आपको पूरे नंबर दे। ठीक है, इस तरह से अच्छी राइटिंग में अच्छी तरह से लिखना है। आगे आपका आता है बी स्क्वायर बराबर, जब इसका हम इस जगह पर रखेंगे तो 2m का स्क्वायर, एक ही जगह पर 2m रख लेंगे तो 2m का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो बी स्क्वायर बराबर में 2m का स्क्वायर किया तो 4m स्क्वायर हो जाएगा। 4m स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2m स्क्वायर। जब m स्क्वायर इधर रहेगा और तो ये 2m अपॉन में चले जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, जो 2 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। इस तरह से समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि a b को विभाजित, b का a और b का ओवेनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए और बी का ओवेनिष्ठ गुणनखंड 2 है। और हम पहले क्या कह रहे थे, 1 है तो हमारी, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है जो हमने कहा था कि इसका ओवेनिष्ठ गुणनखंड 1 ही है, तो यह इस तथ्य का विरोध कर रहा है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। √2 एक परमेय संख्या है। इस तरह से आपको लैंग्वेज को लिखना है। आपको पूरे नंबर मिलेंगे, जितने नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा, एग्जामिनर काट नहीं सकता। इस तरह से अगर मैंने बताया जिस तरह से आप लिखते हो तो ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, प्रश्न संख्या 2। इस तरह से आपको लिखना है, प्रश्न नहीं डालना है। प्रश्न तो मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैं डाल रहा हूँ, लेकिन आपके जब पेपर में आएगा तो उत्तर पुस्तिका में आपको ये नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधे डालना है प्रश्न संख्या 2। उसके बाद लिखना है हल संख्या 2। हल है तो हल कर रहे हैं उसका, तो हल संख्या 2 डालकर उत्तर कर देना है, उसका सॉल्यूशन कर देना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 संगत हैं या असंगत है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलते हैं इसका हल देखते हैं। ठीक है, 2x - 3y माइनस, इधर इसको बराबर 8 था, उसको इधर ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस का था इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4x - 6y, इधर प्लस का 9 था, इधर आकर -9 हो जाएगा। ठीक है, इसकी तुलना a1x b1y प्लस में c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा। देखते हैं हम आगे। a1 बराबर तो हमें 2 प्राप्त होगा, b1 बराबर -3 प्राप्त क्या होगा, मतलब यहाँ से हम लिख देंगे। देखो a1 जो है, इससे a1 बराबर 2 लिख दिया और b1 बराबर -3 ये लिख दिया और c1 बराबर -8 ये लिख दिया। जब b1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे, a2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, b2 लिखेंगे तो b2 -6, c2 लिखेंगे तो -9। जब हम इनको अनुपात में करके देखेंगे, a1/a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 कितना हमारा 2, b1 4, 1/2। इसको इस तरह से लिख देंगे। फिर इसको देखेंगे b1/b2 करके देखेंगे, b1 का वैल्यू कितना है -3 और ये -6 b2 का वैल्यू। जब इनका अनुपात करेंगे तो 1/2 ये आ गया। c1/c2 करके देखेंगे तो ये आएगा 8/9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह से हम देखेंगे, जब यहाँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, समीकरण युग्म असंगत है। इससे हमें पता चलता है कि समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। इस तरह से आपको डालना है प्रश्न संख्या बहुत अच्छी राइटिंग में, जिससे एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर दे और उसको ढूंढने भी नहीं तकलीफ होगी यार कौन से क्वेश्चन का कहाँ पर उत्तर है। अच्छी तरह से लिखोगे तो उसको पता चलेगा और आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, अब ये कौन सा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 है। निम्नांकित समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। जो निम्न समीकरण दिए हुए हैं इनको रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है। ठीक है, ये पहला समीकरण क्या हमें दे रखा है, ये हमें समीकरण दे रखा है, मान लिया एक जो है वो क्या है 5/x - 1 प्लस में 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है,
और दूसरा वाला समीकरण हम देखते हैं, वो है 6/x माइनस वाई माइनस के 3/y माइनस 1 बराबर 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं, इसका हल किस तरह से किया। इस तरह से आपको हल संख्या 3 डालकर माना कि 1/x माइनस, पहले तो ये मानेंगे कि 1/x माइनस 1 जो हमारा वो है उसको a के बराबर मान लेंगे, और तथा 1/y माइनस 2 इसको b के बराबर मान लेंगे, ठीक है। इसको b के बराबर मान लेंगे तो इसको हम जो इक्वेशन हमें दे रखी थी उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 इंटू में कर देंगे और x माइनस 1 अलग से लिख देंगे, ठीक है। प्लस में यहाँ तो कोई है ही नहीं है इसके गुणा में, तो इसलिए देखो आपने इक्वेशन तो देखी है ऊपर, उसी इक्वेशन में जब इसमें तो कोई गुणा करना ही नहीं है, ठीक है, बराबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। 6 इंटू 1/x माइनस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। जब इसकी जगह पर हमने a माना है तो 5a, प्लस में इसकी जगह पर हमने b माना है 1/y माइनस 2 बराबर b माना है, तो इसकी जगह पर b रख देंगे, ठीक है, बराबर 2। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, और इक्वेशन नंबर 3 हो गई है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। फिर आगे जब देखते हैं कि 6x माइनस वाई बराबर हमने 1/x माइनस 1 बराबर हमने क्या माना है a, और 1/y माइनस 2 बराबर हमने माना है b, तो 6a माइनस के 3b बराबर 1, और इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे इसे। समीकरण 3 तथा समीकरण 3 में 3 तथा नहीं, क्योंकि हमें देखो भाई इसको 3 करना है, ये 3 हो जाएगा तो जब जोड़ेंगे इसको ये इससे कट जाएगा, तो हमें जो है a की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए समीकरण 3 में हम 3 से गुणा कर देते हैं, और उसके बाद हम समीकरण 4 में से जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से लिखकर आपको ये हो जाएगा आपका, जब 3 से गुणा करेंगे 5 या 15a प्लस में 3b बराबर में 3 का गुणा करेंगे इसमें 3 का, तो 3 दूनी 6, यानी टोटल में 3 का गुणा हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। और ये आपका वैसे के वैसे ही उतार देना है आपको। 6a माइनस के 3b बराबर में 1, जब इनको जोड़ते हैं तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 15 6 21, ये 21a हो जाएगा बराबर में 7, 6 और 1 7, ठीक है। इस तरह से आपकी जो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर में, ये तो 7 है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, भाग में चला गया तो 21 हो गया, 7 3 बार कट गया, 1/3 आंसर है इसका। a की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई, ठीक है। अब a का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब a की वैल्यू जो हमारी आ गई है उसको समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में जब रखेंगे तो 5a प्लस में 3 बराबर क्या है 2, 5a प्लस में 5a प्लस b बराबर 2, तो a की वैल्यू हमें पता चल गई 1/3 है, a की वैल्यू हमने रख दी 1/3, 1/3 रखेंगे तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो गया, प्लस में b बराबर 2, प्लस b बराबर 2, ठीक है। अब b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो b बराबर ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो आपने माइनस कर दिया हमने, और b बराबर माइनस कर दिया, और इस तरह से b बराबर कितना होगा 6, जब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 माइनस 5, जब 5 घट जाएगा तो बचेगा कितना 1/3, b की वैल्यू भी हमारी 1/3 आ गई। अब हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, x और y की वैल्यू क्या, तो x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो हमने माना क्या था 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a माना था, तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर a की वैल्यू जो 1/3 आई है उसे रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1/y माइनस 2 बराबर हमने क्या माना था b माना था, तो b की वैल्यू भी 1/3 आई है, तो उसको भी रख देंगे, ठीक है। 1/x माइनस 1 बराबर 1/3 रख दिया, तो यहाँ से x माइनस 3 बराबर 3 आ गया, x माइनस 1 बराबर 3 आ गया। जब ये इधर से इधर जाएगा -1 तो प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा इसमें जुड़ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई, ठीक है। इतना तो समझ आएगा कितना आसान क्वेश्चन है, और आपको और पूरे नंबर दिला देगा। इसलिए तो भाई मैथ सबसे आसान होता है, पर समझना चाहिए, इससे कठिन थोड़ा सा भी कठिन नहीं है, बस आप ध्यान से समझें तो। और यही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन फंसेंगे। 1/y माइनस 2 बराबर 1/3, यहाँ से y माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा, y माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा, तो माइनस का 2 है इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी, ठीक है। ये कितना आसान क्वेश्चन है, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। यही पूछा था इस क्वेश्चन में, और आपके पूरे नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन ये नहीं आएगा तो जैसा आएगा जरूर, पर इनमें से, ठीक है। अब देखो भाई प्रश्न संख्या 4 आ गया। इस तरह से आपको प्रश्न संख्या 4 डाल देनी है। यदि 2x² माइनस के 8x प्लस में c बराबर 0 दे रखे के मूल समान दिए हुए हैं, तो c का मान ज्ञात करना है। क्या होगा, c का मान हमें ज्ञात करना है। हल संख्या 4 डाल देंगे, क्योंकि हल हम चौथे से क्वेश्चन करना है, एग्जामिनर को पता चले कि यार कौन से का कौन सा हल कर रहा है। तो ये चीज़ पता चलने के लिए, ये चीज़ उसको पता चले अच्छी तरह से, वो
तो वो आपको खुशी होकर अच्छे बढ़िया तरह से नंबर देगा। ठीक है, मूल समान होने के लिए समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मूल समान होने पर क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर होता है। यहाँ हमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू तो वो ए की वैल्यू 2 दे रखी है और बी की वैल्यू -8 है और सी की वैल्यू सी है। यहाँ पर सी की वैल्यू सी है, सी हमें जो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर की जगह पर माइनस का 8 है तो -8 का स्क्वायर करेंगे, -4 करेंगे, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू सी रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये हमें पता ही नहीं है, तो बराबर 0 कर देंगे। 8 8 64 हो जाएगा, -8c बराबर 0। जब ये इधर से माइनस में इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगा। 8c इक्वल्स टू 64, तो 8c बराबर में 64। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 बट्टे 8, तो कितना आ जाएगा 8। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 वैल्यू। अब चलते हैं भाई प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 हमें क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याएं उनके वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि उन्होंने क्या दिया हुआ है भाई एग्जाम वो क्वेश्चन कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 है। दो संख्याएं, माना हमने एक संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या क्या है y है, और उनके जो वर्ग करेंगे तो उनका अंतर कितना दिया हुआ है हमें 180। छोटी संख्या बड़ी संख्या की 8 गुना है, तो इस तरह से हम हल डालेंगे और मान लिया हमने x है ये y है। प्रश्नानुसार प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इनका वर्ग किया और अंतर किया कितना 180, ये हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। और दूसरी बात क्या दी हुई है कि जब जो एक संख्या का जो छोटी संख्या हमने क्या मानी है x है, तो उसका वर्ग करेंगे वो दूसरी संख्या जो बड़ी संख्या है उसके 8 गुना है। ये हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब प्रश्नानुसार हमने ये तो मान लिया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से y स्क्वायर माइनस के 8y, क्योंकि भाई देखो x की जगह पर हम क्या रख देंगे 8y, x स्क्वायर की जगह पर 8y यहाँ से रख देंगे। ठीक है, y स्क्वायर माइनस के 8y समीकरण 1 और 2 में इस तरह से हम रख लेंगे, x स्क्वायर की जगह पे 8y यहाँ से, तो ये बराबर 180। वाई स्क्वायर माइनस के 8y इधर से इधर कर लेंगे तो ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस के 18y, इसको अब हम गुणनखंड कर देंगे, तोड़ देंगे, तो माइनस के 18y प्लस के 10y माइनस के 180 बराबर 0। वाई इसमें से कॉमन आ जाएगा, वाई कॉमन आ जाएगा तो वाई माइनस 18 बचेगा यहाँ से, प्लस में 10 कॉमन आ जाएगा तो वाई माइनस 18 यहाँ पर भी बचेगा। वाई माइनस 18 बराबर में 0 कॉमा वाई प्लस में 10 बराबर 0। अब y की वैल्यू तो आपकी 18 आ गई, ठीक है। ये y की वैल्यू जो -10 है इसको नहीं मानेंगे, ये अमान्य है। ये हमारी वैल्यू आई है y की। अब जो है हम इस वैल्यू को जो y की वैल्यू आई है इसे समीकरण 1 में y का मान जब रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, इससे हम x की वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे। तो हम देखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब यहाँ पर हम y का मान रखेंगे तो x स्क्वायर बराबर 8y, y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें 18 8 144 होते हैं। 18 8 144, x स्क्वायर की वैल्यू 144 आ गई। जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट तो ये हो जाएगा 144 अंडर रूट। तो जब 144 हो जाएगा तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो उसके दो मान आएंगे, एक तो प्लस माइनस 12 अंडर रूट हटाएंगे 12 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 12 आएगा। तो हमारा देखो सही उत्तर होगा वो +12 होगा। -12 अमान्य, उसको हम मानेंगे ही नहीं, -12 नहीं मानेंगे, +12 हमारा सही उत्तर है। देखो भाइयों, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके जाने हैं बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे जब। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 2, 0, 0, 3। यदि ये कहता संरेख है, संरेख होने पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3। कोऑर्डिनेट तो आप जानते हैं, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ये होते हैं। अब 1/2 इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 प्लस में
x2 फिर प्लस में x3 y1 माइनस y2, ये इसका फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। यहाँ से हम x1 की वैल्यू ये 0 है तो 0 रख दी, ये y2 की वैल्यू कितनी है 0 है 0 रख दी, ये y3 की वैल्यू माइनस करने, माइनस का चिन्ह लगाकर 3 है तो 3 रख दी प्लस में। फिर x2 की वैल्यू देखते हैं, x2 की वैल्यू 2 है 2 रख दी। फिर हम y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू कितनी है 3 है 3 रख दी माइनस के, और y1 की वैल्यू कितनी है 0 शून्य रख दिया प्लस में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। x3 की वैल्यू 0 है हमारी 0 रख दिया, और इसको देखेंगे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है y2, ये यहाँ से 0 है, ये टोटल तो 0 कर दिया 1/2 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 से इसका गुणा करेंगे, इसका भी 0 है 0 कर 0 हो जाएगा, ये 3 × 2 6 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ भाग में है तो 3 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, और कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। ये क्षेत्रफल के लिए क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको आप तैयार करके जाएं, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है और आपका ये लास्ट है, और इससे आगे मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो मैथ में आएंगे, अब एक ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो वो भी आपको मैं बताऊँगा अगली वीडियो में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध करवा रहा है कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस में 1/sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 sec थीटा प्लस में बराबर 2 sec थीटा, इसके बराबर हमें सिद्ध करवाना है। बायां पक्ष हम लेते हैं, LHS हमने लिया है। ठीक है, हल संख्या 7 में प्रश्न का हल कर रहे हैं हम, तो बायां पक्ष हमने लिया। बायां पक्ष क्या है कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस में 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये हमने पक्ष ले लिया। अब बराबर का चिन्ह ऐसे लगाकर sec थीटा प्लस tan थीटा, इन दोनों का जब LCM लेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पर जब इसमें जब इसका भाग देंगे तो बचेगा कितना, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये बचा, ये हमने ऊपर लिख दिया है, इसमें गुणा कर दिया एक में। ठीक है, प्लस में जब इसका भाग इसमें देंगे तो बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ये लिख दिया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा हो जाएगा। और इसको आप जानते ही, ये हमारी एक थ्योरम है। तो ये क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, उसी तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। और इसी तरह से cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 1 हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि, क्योंकि भाई देखो ये मिस हो गया होगा, इसको मैं दोबारा से बताता हूँ कि देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका LCM आ गया। ठीक है, LCM आ गया, तो जब हम sec थीटा इसका जब इसमें भाग देंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा बचेगा, उसका इसमें गुणा कर देंगे एक में, एक था ना यहाँ पर प्लस में, फिर जो है इसका जो है भाग देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में, जब इसका करेंगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा इसमें भी बचा। ठीक है, और जब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और sec थीटा 2 sec थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपको वैल्यू इसकी पता ही है, सबको पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया। देखो ये, और ये sec थीटा हमारा बचा, sec थीटा 2 sec थीटा बचा, और ये हमारे जो हमारा बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा, आप तैयार करके जाएँ। और इस